नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहां डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर हमारे मार्केट के लिए दो बड़ी खबर यहां पर, टू गुड न्यूज़ यहां पर देखने को मिल रही है। तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, चलिए उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि निफ्टी का हम लोग क्लोजिंग को चेक करेंगे तो देख सकते हैं 22,800 के ऊपर में क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिला। 22,929 का एक समय लगा था कि 22,800 का लेवल टूट जाएगा, उसके नीचे ही क्लोजिंग आएगा, लेकिन उसके नीचे में क्लोजिंग नहीं आया। देख सकते लो भी ये बना था, लेकिन आज अच्छा खासा फिर शानदार रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जितना डैमेज सबका होना था वो ऑलरेडी हो चुका था। तो देख सकते हैं वीकली क्लोजिंग 22,800 22,800 के नीचे नहीं हुआ, ये चीज हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं, यूएस मार्केट का क्लोजिंग को चेक करेंगे कल का। तो नेगेटिव साइड में था, देख सकते हैं 0.37% गिरावट के साथ डाउ जोन्स का क्लोजिंग था। नास्डेक का देख सकते हैं थोड़ी तेजी के साथ 0.41% तेजी के साथ। स्मॉल कैप में मिला जुला सा संकेत एंड S&P 500 में मिला जुला सा संकेत देखने को मिला, यानी कि बहुत ज्यादा कुछ यहाँ से ट्रिगर नहीं मिल रहा है, ना तेजी है ना ज्यादा मंदी है। लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे कि इस कारण से, चूंकि डाउ जोन्स का क्लोजिंग नेगेटिव है, तो हमारे मार्केट में कितना दबाव या कितना गैप डाउन हो सकता है मंडे के दिन में। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 40 से 45 पॉइंट 45 से 47 पॉइंट्स का तक के आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है, यानी कि अराउंड 22,900 के अराउंड में हम लोगों को ओपनिंग देखने को मिल सकता है मंडे के दिन में। तो ये हो गया अबाउट कैसा ओपनिंग होगा, क्या होगा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया गैप डाउन गैप पर क्या होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि किस कारण से मार्केट में गिरावट हुई थी। तो मार्केट में गिरावट के पीछे बहुत बड़ा रीजन बन रहा है एफआई। तो एफआई को चेक कीजिएगा तो उन्होंने देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 14 फरवरी को भी अच्छी खासी बिकवाली करके गए 4,294 एंड उसके अगेंस्ट में डीआई 4,363 करोड़ का बाइंग किया है। नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो यहाँ पर डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिला, यानी कि माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पर आपको ये डीआई ने थोड़ी ज्यादा खरीदारी की है इन कंपेरिजन टू एफआई। तो एफआई जो रहता है हमारे मार्केट में इंटरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। जो हमारा जो रुपए जो है वो अभी थोड़ा सा कमजोर है, इस कारण से हमारा मार्केट उनको काफी हाई हाई वैल्यूएशन लग रहा है और इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब इस चीज को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से अपडेट आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि अमिड हाई लिक्विडिटी डिफिसिट आरबीआई में कंटिन्यू हैवी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। तो आरबीआई जो रहता है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन यानी कि फंड जो रहता है फंड इन्फ्यूजन कर सकती है, ये अपडेट आ रहा है और यहाँ पर अभी किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका ये होगा कि हमारा जो रुपए जो रहता है उसमें आपको थोड़ी सी मजबूती देखने को मिलेगी और उससे क्या हो जाएगा, जो एफआई जो रहता है जिनको अभी इंटरेस्ट नहीं है हमारे मार्केट में उनको इंटरेस्ट आएगा। तो आरबीआई वॉक्स द टॉक अनवील्स मोर स्टेप टू ईज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी देख सकते हैं बढ़ाने के लिए किया जा रहा है एंड इससे क्या हो जाएगा, हमारे मार्केट में फिर तेजी बन सकती है। बिकॉज उससे क्या हो जाएगा ना, रुपए में मजबूती होगी, रुपए में मजबूती होगी तो एफआई हमारे मार्केट में आना स्टार्ट करेंगे एंड फिर हमें हमारा मार्केट उनको चीप या ये सस्ता लगेगा या फिर बेटर देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट आ रहा है, आरबीआई गवर्नर सेड इन हिज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट लास्ट फ्राइडे दैट एडिशनल मेजर टू सपोर्ट लिक्विडिटी वुड बी प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड। तो ऐसा अपडेट आ रहा है कि फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर अपडेट आ सकता है। एंड इस कारण से क्या हो रहा है, अभी देख सकते हैं कि रुपए में जो रहता है धीरे धीरे मजबूती आ रही है, अभी कंटिन्यूस वहां भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एफआई कभी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकते हैं, तो ये पहली गुड न्यूज यहाँ पर है। सो आगे बढ़ते हैं, हमारे मार्केट में गिरावट के पीछे दूसरा बहुत बड़ा रीजन बन रहा है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के। यहाँ पर जो ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, उसके बाद जो था मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली है, बिकॉज जो भी इन्वेस्टर्स उनको कॉन्फिडेंस आया नहीं एंड इस कारण से वो बेचते चले गए। तो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के यहाँ पर अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि जितना आप हमें टैक्स चार्ज कीजिएगा उतना ही टैक्स हम भी चार्ज करेंगे। तो ऐसा अपडेट आ रहा था कि इंडिया एंड चाइना जो रहता है ये सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं यूएस प्रोडक्ट पे। तो अब जितना हम लोग लगाएंगे उतना वो भी लगाएंगे, तो इस चीज के कारण जो रहता है मार्केट में अच्छी खासी फ्री फॉल देखने को मिला है। और यहाँ पर जो रहता है इस चीज को लेकर के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। बताया जा रहा है कि इंडिया जो रहता है प्रिपेयर करिए, टैरिफ डेटा प्रिपेयर किया जा रहा है टू काउंटर यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ ड्यूटीज प्लान। यहाँ पर जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है तो कितना हम टैक्स लगाते हैं उसका पूरा डेटा यहाँ पर बनाया जा रहा है। इंडिया प्लान टू काउंटर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ बाय प्रेजेंटिंग डेटा शोइंग दैट मोस्ट यूएस इंपोर्ट इनटू इंडिया अटैक ड्यूटीज ऑफ लेस देन 10th। यानी कि हम लोग जो रहता है ना बहुत कम टैरिफ लगाते हैं, 10 से कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत सारे उनके प्रोडक्ट में। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है, जहां पर सब बोल रहे हैं 25% का, यहाँ पर 10% से भी कम देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं बता रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो दोनों देखते हैं मिनिस्ट्री मिलकर के जो रहता है पूरा डेटा तैयार कर रही है, कंपाइल कर रही है और वहां से ये अपडेट आ रहा है, पूरा भी कंपाइल किया ही जा रहा है और वहीं से
अपडेट आ रहा है जहां बताया रहा है कि मोस्ट ऑफ द यूएस प्रोडक्ट डो नॉट अट्रैक्ट हाई टैरिफ। तो जितने भी यूएस प्रोडक्ट है अधिकतर में पाया गया है कि हाई टैरिफ नहीं है, एज द कंट्री हैज केप्ट ड्यूटीज रिलेटिवली लो ऑन की अमेरिकन एक्सपोर्ट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट की प्रोडक्ट है उसमें ड्यूटीज जो रहता है काफी कम लगाए गए हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं ये भी अपडेट आ रहा है जहां पर कि फॉर द टॉप 100 यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया द एवरेज टैरिफ इज बिलो 5%। तो 5% से कम भी यहाँ पर टैरिफ लगाया जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग अ ट्रेड एनवायरमेंट दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड बिटवीन द टू नेशन। तो देख सकते हैं ये काफी पॉजिटिव अपडेट आ रहा है, बिकॉज देख सकते हैं अगर 5% से भी कम रहेगा, जहां पर हम 25 की बात कर रहे हैं और वहां पर 5 और 10 की बात हो जाएगी, तो देख सकते हैं ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो दो गुड न्यूज, दो अच्छी खबरों को डिस्कस किया जो हमारे मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर है आरबीआई फंड इन्फ्लेशन को लेकर, जिससे रुपए में स्ट्रेंथ आएगा, रुपए में स्ट्रेंथ आएगा तो एफआई हमारे मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के डिटेल रिपोर्ट तैयार हो रहा है, अगर ऐसा हुआ तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है, फिर हमारे मार्केट में फिर से तेजी आ सकती है। तो ये दो बड़ी खबरों को हमने डिस्कस किया, तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।